फ्रेंड्स अभी ऑल आई एम गुड एज ऑलवेज। अभी तक आप तक अपनी पोइम्स लेकर आया हूँ और मुझे लगता है कि अब रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। आप लोग मेरी कविताओं की सराहना कर रहे हैं और थैंक यू सबके लिए। उन सबको मेरा शुक्रिया जिनको मेरी लिखी हुई लाइंस अच्छी लगती हैं। आज पहली बार एक कहानी लेकर के आ रहा हूँ आप सब तक, और अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइएगा। हाँ, ये इस कहानी का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है और ये ऐसा विषय है मोहब्बत की जिस पे जितना लिखो आप उसे कभी पूरा नहीं कर सकते, और इसीलिए मैं हमेशा इस पे लिखता आया हूँ क्योंकि मेरे को अभी निरंतर लिखना है। तो एक छोटी सी कहानी है और जिसका नाम दिया है ख्वाब और हकीकत, स्वप्न और अम, सत्यता। तो देखिए, अब आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो कहानी आप सब तक लेकर के आ रहा हूँ, सुनिएगा। शुरू कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से आपको सुना सकूँ। तो नरेटर यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, वो अब जा चुकी है और मैंने उसकी खुशी को हमेशा से ज़रूरी समझा। आज भी कुछ सवाल हैं, जवाब अभी तक नहीं मिला। क्या उसने समझा? लंबे अरसे से देखता आया हूँ, शायद दशक पूरा हो चुका है। वो झूठ और सच से बना एक चित्र मुझे दिखाती रही और मैं उस चित्र में से सच को समेटता रहा। उसने हमेशा एक उम्मीद देकर कहा कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बस शायद यही मैं झूठ को सच समझ बैठा। उसके जाने के बाद कुछ पल मानो जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। फिर लगा मतलब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं असल में बुरी तरह टूट गया था, मानो मुझसे मेरा कुछ छिन गया हो, कुछ ऐसा जो मेरी मुस्कान को बेहद ज़रूरी था। कुछ दोस्तों ने कहा सब कुछ मोह माया है, जैसा कि दोस्त कहते हैं। मैं बस सुनकर मौन हो गया, बिल्कुल मौन। किसी को कुछ नहीं कहा। कुछ तो मुझे तड़पता देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने सब मैं सबसे परिचित था। शायद यही वजह है कि मैं मौन था। दुनिया में किसी को तड़पता देखकर मुस्कुराने का चलन बेहद पुराना है। मैं अपनी तकलीफ को व्यंग का पात्र बनता नहीं देख सकता था। शायद मुझे किसी से कोई उम्मीद ना थी। जिस दिन सच मेरे सामने आया उस दिन मेरे घर में मेहमान आए हुए थे। दावत का पूरा प्रबंध था। मैं घर गया और पहुंचते ही सीधा नहाने चला गया, ये सोचकर कि शायद पानी का शोर मेरे मन में उठे शोर को दबा दे। फिर फिर भी मैंने सिस मैंने मेरी सिसकियाँ पानी के शोर से फिर भी मेरी सिसकियाँ पानी के शोर से नहीं दब सकी। मैं नहाकर कमरे में आया। मेरी आंखें सूजी थी मैं नहाकर कमरे में आया मेरी आंखें सूजी थी, मगर वो अभी जी भर के बहना चाहती थी। मेरी बहनें मुझे देखते ही मेरे अंदर चल रहे तूफान को समझ गई। उन्होंने मुझे देखते ही अकेले कमरे में बुलाया और पूछा, क्या बात है? और मैं खुद को रोक नहीं पाया। शायद बहना सही था। ये दर्द मैं अंदर नहीं रख सकता था। इतने में अचानक नानी कमरे में आ गई और मैं खुद को संभालते हुए शांत हो गया। उन्होंने मेरी आंखों के लाल होने का कारण पूछा तो मैंने सारा कारण नहाने के ऊपर डाल दिया और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे कमरे में मामा भी बैठे थे और हमेशा की तरह पुरानी बातों को याद करते वक्त को नाप रहे थे। उनकी ये वक्त नापने की आदत मुझे भी लग गई थी। मैं भी अपने गुजरे वक्त की मुस्कुराहटें याद करने लगा और वहीं बैठे बैठे वापस वो दर्द मुझे महसूस होने लगा। मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। आंखों में पानी उतर आया। मेरी तकलीफ मुझ तक ही रहे। मैं उठकर दूसरे कमरे में चला गया। माँ मुझे देख रही थी मगर कुछ बोली नहीं। तो माँ मुझे देख रही थी मगर कुछ बोली नहीं। थोड़ी ही देर बाद खाना परोसा गया। मुझसे खाने को पूछा गया तो मैंने मना कर दिया। मुझसे खाने को पूछा गया और मैंने मना कर दिया, ये कहकर कि मैं बाहर से खा कर आया हूँ। भूख लगेगी तो बाद में खा लूँगा। मैं जानता था कि माँ की नज़र मुझ में झांक रही है। रिश्तेदारों की वजह से माँ शांत थी। कहीं ना कहीं वो मेरी परेशानी बिना कहे जान चुकी थी। खाना हो चुका था। सब अपने कमरे में सोने जा चुके थे और मैं अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से सवाल करता रहा, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। सब सो रहे थे और मैं बेचैन बैठकर
ज़िंदगी में पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रहा था। मेरी हालत मेरे अलावा मेरे कमरे में टंगी एक तस्वीर जानती थी। असल में वो सब जानती थी। शुरू से लेकर अब तक मैं खामोश हो गया, अपने ही अंदर चुपचाप और मौन। आंखें बहती रही मगर मुझे अपनी हालत पर मलाल नहीं था। उसकी खुशी को अहमियत देते देते शायद मैंने अपने लिए एक तकलीफ़ों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। मलाल इस उम्मीद की वजह से नहीं था कि वो शायद खुश है। शायद उसे खुश रखने की कोशिशें केवल कोशिशें ही रह गई। शायद मैं नाकाम रहा, मोहब्बत में नहीं, उसको यकीन दिलाने में। शायद उसने वो कभी महसूस किया ही नहीं जो मैं महसूस करता हूँ, या फिर वो मुझे समझ ना सकी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, शायद कुछ बचा है, एक अधूरी मोहब्बत। उस रात मैं सोचता रहा, खुद से बातें करता रहा, दीवारें दीवारों से सवाल करता रहा, और वो तस्वीर आज भी हमेशा की तरह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मगर मेरी तकलीफ़ कम नहीं हो रही थी। दर्द बढ़ता ही रहा और मैं चुपचाप और मौन। पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। सुबह के 5 बज रहे थे और चिड़िया की चहचहाहट मानो मेरी तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर रही थी। मैं उसकी इस हिम्मत को देखने बाहर चला आया। आसमान लाल था और मेरी आंखें सूज चुकी थी। सूरज उगने से ठीक पहले का समय। मैं खड़ा होकर पूरब को निहारने लगा, मगर फिर उसी तकलीफ़ का अनुभव, फिर वही दर्द जो मुझे खाए जा रहा था। मानो कुदरत को मेरी तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह का ये दृश्य मेरी स्थिति के बिल्कुल विपरीत था। मैं खुद से फिर सवाल करते हुए अपने कमरे में वापस चला गया, अपने बिस्तर पर लेटा और फिर उन्हीं सवालों को दोहराने लगा। अचानक मेरा शरीर भारी होने लगा। मैं थक चुका था और देखते ही देखते मैं किसी और दुनिया में जा पहुंचा। तो जो दूसरी दुनिया है वो अब आपको अच्छी लगेगी कि शरीर भारी हो गया। तो जैसे कि कहानी का नाम मैंने रखा है, शीर्षक रखा है स्वप्न और हकीकत। तो ख्वाब और हकीकत। तो आपको ये भाग जो है कि मैं अच्छा लगे तो बताइएगा कि अब क्या हुआ कि मेरा शरीर भारी होने लगा और मैं किसी और दुनिया में जा पहुंचा। और जिस दुनिया में जा पहुंचा उस दुनिया का स्टार्टिंग यहाँ से कि जो मैं हमेशा से सोचता था वैसा ही माहौल। मैं एक नदी के किनारे खड़ा था, थोड़ी सी दूर वही खूबसूरत झरना, उतना ही खूबसूरत जितना एक कवि की कल्पना। मानो झरने से पानी नहीं, सोना नीचे गिर रहा हो। मैं उसकी ओर चल दिया। उसकी आवाज़ मानो अनवरत एक बेहद सुरीले सुर में किसी गीत को गा रही हो। वो शोर होने के बाद भी शोर नहीं था। गिरता हुआ झरना ज़मीन से स्पर्श होते ही एक बौछार को जन्म दे रहा था। बौछार में तब्दील पानी की बूंदें हीरे और मोतियों की तरह चमक रही थी और उस पर एक सूरज की किरण उसे रत्न में तब्दील कर रही थी। साथ ही नदी की दूसरी छोर एक इंद्रधनुष का निर्माण कर रही थी। मैं उस दृश्य में स्वयं को खुशनसीब महसूस कर रहा था, मानो ये सब कुछ बस एक ख्याल हो, सिर्फ ख्याल। मैं झरने में खो सा गया कि अचानक मुझे एक कोयल की आवाज़ सुनाई दी। मेरी नज़र उस आवाज़ की वजह से झरने के ऊपर गई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। वहाँ के वृक्ष बेहद ऊंचे और खूबसूरत, उनकी बनावट एक जैसी, और मानो सबको किसी क्रमबद्ध तरीके से लगाया गया हो। इतने हरे वृक्ष मैंने अपने जीवन में पहली दफ़ा देखे थे। कोयल की मधुर आवाज़ झरने की ताल के साथ सुर लगा रही थी। कोयल की मधुर आवाज़ झरने की ताल के साथ सुर लगा रही थी। मैं कोयल को देखने के लिए उस आवाज़ का पीछा करने लगा और मुझे कोयल दिखाई दी। विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वो सच में कोयल थी? उसके कंठ में स्वर्ण सी चमकदार 3 रेखाएं अंकित थी। मैं आश्चर्य में था। इतना खूबसूरत जंगल मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। थोड़ी सी दूर मेरी नज़र एक फूलों की वाटिका में पड़ी और मैं उसकी ओर चल दिया।
फूलों की वाटिका के बीच एक छोटा सा खूबसूरत घर, पत्थरों से बना हुआ, लकड़ी के चबूतरे से घिरा हुआ। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो झरना दिखाई दे रहा था और सामने घर। मैं घर की ओर बढ़ा। बाहर लगी नामावली में मेरा ही नाम लिखा हुआ था और साथ में उसका। अचानक मेरी आँख खुल गई और मैं ख्वाब से बाहर हकीकत में आ गया। घड़ी पर नज़र गई, 6 बज चुके थे और मैं आश्चर्य में था कि ऐसा ख्वाब क्यों आया। फिर याद आया नामावली में मेरा और उसका नाम। फिर ये सोचकर खुद को कोसने लगा कि वो जा चुकी है। फिर कुछ सवाल मेरे सामने थे और जवाब देने वाला कोई नहीं। फिर मैं दीवार पर टंगी तस्वीर को देखता और वो तस्वीर मुझे, मैं मौन था, बस मौन। ये कहानी का पहला पार्ट है फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगेगा तो आगे के पार्ट्स भी आप तक लेकर के आऊँगा। अभी आप इतनी ही कहानी देखें, पढ़ सुने और बताएं मुझे कि कहानी ठीक है या कैसी है। अच्छी लगेगी तो नेक्स्ट पार्ट जरूर आप तक लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स ऑल ऑफ यू।